सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और उस टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बारे में। तो देखिए बच्चों, क्या है कि हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि 2 फेज में होगा। एक होगा 17 दिसंबर और एक होगा 21 जनवरी को। अगर आप हमारे कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम कम फी में पढ़ सकते हैं तो आप यह स्कॉलरशिप का टेस्ट दीजिए, जिसमें आप अगर 100% स्कोर करते हैं, उसमें अगर आप 100% मार्क्स लाते हैं तो आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। साथ ही अगर आप टॉप करते हैं तो आपको लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या फिर ईयरपोड, जैसा आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, ग्रैब कीजिए इस मौका को और फ्यूचर अच्छा बनाइए अपना। आइए ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हैं। ये क्लास 12th के लिए है, जो क्लास 11th में है और क्लास 12th में जा रहे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप का टेस्ट है। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास चल रहा है क्रैश कोर्स का। अभी क्या चल रहा है बच्चों, क्रैश कोर्स का अभी जो बैच चल रहा है क्लास 10th का, वो भी बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके कि क्या क्वेश्चन आगे आ सकता है और क्या क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, सबको एनालाइज करके क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह के बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि 2023 का क्वेश्चन है, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा था उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आया था 2023 में और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, कंसीडर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ए बी एंड सी गिवन बिलो द सिलेक्टेड करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, आपके पास 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इन स्ट्रक्चर के बारे में आपके पास 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस 3 स्ट्रक्चर के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब उस 4 स्टेटमेंट पे आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला क्या बाबू, ANCR आइसोमर ऑफ हेक्सेन एंड बी इज बेंजीन। आइसोमर ऑफ हेक्सेन A एंड C, ये तुम्हारा A, ये है B और ये है C। तो बोल रहा है A एंड B आर A एंड C आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन एंड B इज बेंजीन। ठीक है, मूव करते सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखिए A इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन, B इज बेंजीन एंड C इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन। थर्ड इज A इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड B एंड C आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और लास्ट ऑप्शन क्या है, A इज साइक्लोहेक्सेन एंड B एंड C आर द आइसोमर ऑफ बेंजीन। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछला 2023 का क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है ये बोर्ड का। बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। देखिए अगर बात करें हम लोग तो पहले हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या है, ऑप्शन ए का बात करते हैं तो बाबू इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। लेकिन क्यों करेक्ट होगा इसको हम लोग थोड़ा एलोबरेट करके समझते हैं। तो क्या लिखा, A इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पहले बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। पहले हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। पहले हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसमें देखिए बस कार्बन है और हाइड्रोजन है। क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। दूसरा बात है साइक्लिक। तो देखिए एक होता है ओपन चेन, जैसे मान लीजिए ये कार्बन 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 इस तरह का चेन बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चेन। लेकिन यही अगर एक क्लोज्ड रिंग का फॉर्म ले ले तो देखिए ये क्या हो गया, एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया, एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो देखिए
ये तो हाइड्रोकार्बन भी हो गया और साइक्लिक कंपाउंड भी हो गया। तीसरा टर्म हमारे पास है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का। तो क्या होता है सेचुरेशन और क्या होता है अनसेचुरेशन? अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस टाइप के कार्बन को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 2 बॉन्ड या फिर 3 बॉन्ड, जिसको हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, तो वो कार्बन क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखिए ए में क्या आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा? सेचुरेटेड। लेकिन वही बात करें हम लोग बी और सी में, तो कैसा हो जाएगा? अनसेचुरेटेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? एज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आया कैसे होता है सैचुरेटेड, क्या होता है साइक्लिक, क्या होता है हाइड्रोकार्बन? बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लो तो है, साइक्लिक तो है, दोनों साइक्लिक है, लेकिन कैसा है? अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? मूव करें, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई भी डाउट होगा आपको तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बायोलॉजी का। क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। क्या बोल रहा है बाबू? वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करने बोल रहा है जो कि गलत है। क्या है? इनकरेक्ट है। क्या पूछ रहा है आपसे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या इनकरेक्ट? पहला ऑप्शन देखिए, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। क्या बोल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो डिफर करता है। दूसरा, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। सही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। बिल्कुल सही बात है। द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बताइए। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर ए का, तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी करता है बाबू। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? वेरी करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अलग अलग होता है। पहला तो हमारा सही हो गया। दूसरा बात करें, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट होता है। थर्ड बात करें, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। ये भी सही है। चौथा है, द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब। नहीं, गलत है। क्या होता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ क्या होना चाहिए? लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लार्ज इंटेस्टाइन होना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट सही होता है, क्योंकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स इट। पिछला क्लास में आप लोग को समझाए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे, उसमें आपको टाइप्स बताए थे। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? पहला है प्लांट पैरासाइट, कस्क्यूटा एनिमल पैरासाइट, टैपवॉर्म, बैक्टीरियल, राइजोबियम या फिर फंजाई राइजोपस। मतलब फूड का ब्रेकडाउन बाहर हो जाए उसके बाद खाना खाए, मतलब कैसा? सेप्रोफाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होगा वो बताना है आपको। तो देखिए फंजाई क्या है? फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? डेड डिकेइंग मटेरियल पे बैठता है और उसका खाना एब्जॉर्ब करता है वहां से। मतलब क्या करता है? जो फूड मटेरियल होगा उसको क्या करे? फूड मटेरियल क्या होगा? फूड मटेरियल क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है बाहर। फूड मटेरियल को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है आउटसाइड द बॉडी। फूड मटेरियल क्या करता है? आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करके फिर क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई। ये सब किस साल का क्वेश्चन है? पिछला ही साल का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है सब। ठीक है, 2023 में जो आया था वो सबका क्वेश्चन है ये बोर्ड वाला।
अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट फिजिक्स का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स इज कैरिंग अ स्टेडी करंट इज। बोल रहा है कि जिसमें करंट होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर जीरो होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करते हैं बाबू? राइट हैंड थंब रूल। पहले आप एक बार सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं इसके बारे में। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का, इसमें कौन सा क्या यूज होगा हमारे पास, कौन सा रूल यूज होगा? राइट हैंड थंब रूल यूज होगा। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? कि आपको करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है और जो पाम होगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, थंब को करंट का डायरेक्शन में रखना। मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे कहाँ होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, फिर जीरो होगा। तो देखिए क्या बोले आपको कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है और जो पाम होगा वो आपको डायरेक्शन बता देगा। तो देखिए पहला इसमें हम लोग थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, लाइन जाता हुआ इधर जा रहा है, तो हम लोग थंब को रखें, मतलब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम, देखिए एक बार हम बोल रहे हैं कि ये मान लीजिए करंट जा रहा है इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, थंब जो हमारा थंब है उसको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में रखें। और जैसे ही करंट के डायरेक्शन में रखें, जो हमारा पाम होगा वो डायरेक्शन बताएगा। तो पाम किधर है, देखिए इनवर्ड है, तो हम लोग इनवर्ड को क्रॉस से दिखा देंगे, इनवर्ड को क्रॉस से दिखा देंगे। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में जो हमारा है वो C से D की तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है, उसका भी डायरेक्शन उधर है। और पॉइंट किधर, P किधर है, पॉइंट P अब ऊपर है। देखिए अगर इस जगह पे पॉइंट रहता, समझिए पॉइंट P ऊपर है, मतलब इसका भी डायरेक्शन इधर दिखाना और इसका भी ऊपर ले जाना है। ऐसा नहीं मान लीजिए आप बोलिएगा कि सर इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, तो इसका भी नीचे होना चाहिए और इसका भी नीचे होना चाहिए। लेकिन नहीं बाबू, आपको ये देखना है कि पॉइंट P पे डायरेक्शन दिखाना है। तो ऊपर वाला के लिए A to B के लिए क्या है, करंट इधर जा रहा है, देखिए करंट इधर है, इसको थंब के डायरेक्शन में रख दिए तो ये अंदर पॉइंट दिखाएगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें करंट इधर जा रहा है, लेकिन इसको क्या करना, ऊपर का डायरेक्शन में दिखाना है। करंट इधर जा रहा है लेकिन पॉइंट P क्या यहाँ पे है, तो ये थंब हमारा पाम किधर है, बाहर जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, और एक अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है, मतलब आपस में क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझिए, हम बोल रहे हैं कि राइट हैंड थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में को थंब को रखना है, पाम आपको क्या बताएगा, देखिए इस डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रखना है, और ये पाम जो है आपका डायरेक्शन बता देगा। तो A to B में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको इधर रखें। पॉइंट P कहाँ था, नीचे था, A to B में नीचे जा रहा है और पॉइंट P कहाँ नीचे है। वही देखिए C to D में भी इधर जा रहा है, लेकिन पॉइंट P ऊपर किधर है, ऊपर है। तो पॉइंट P ऊपर इस बार बाहर आ गया और इस बार अंदर चला गया, तो आपस में क्या हो जाएगा, इन लोग कैंसल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये था हमारा अगला क्वेश्चन, समझ में आया। मिलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1500 वाट एंड 200 वोल्ट एंड अ फ्लैश लाइट ऑफ 500 वाट एंड 200 वोल्ट आर यूज्ड इन होम्स, द रेटिंग ऑफ द फ्यूज टू बी यूज्ड शुड बी। बोल रहा है कि एक आयरन है और एक फ्लैश लाइट है, एक का दिया 1500 वाट का और एक दिया 500 वाट का, जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं। अब बता रहा है कि जो फ्यूज है उसका क्या वैल्यू होना चाहिए, रेटिंग क्या होना चाहिए उसका। तो देखिए आपको इससे कंफ्यूजन होना क्वेश्चन से, आपको क्या देखना, ऑप्शन में क्या है, एम्पियर, ऑप्शन में क्या है, एम्पियर है। और अगर एम्पियर है तो करंट का क्या होता है यूनिट, एम्पियर होता है। तो हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, और दिया क्या है, पावर। अब देखिए कौन कौन सा पावर दिया, एक तो पावर P1 है जो कि 1500 वाट है। सिंपल सा देखिए कैसे बना सकते हैं, P1 किसका है, आयरन वाला पार्ट को मान लेते हैं P1 और फ्लैश लाइट वाला मान लेते हैं हम लोग P2। एक P1 मान लेते हैं और एक P2 मान लेते हैं।
P1 का कितना है 1500 वाट, P2 हमारे पास कितना हो जाएगा 500 वाट। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ हमारे पास देखिए 200 वोल्ट। निकालना क्या है करंट, तो एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू V इंटू आई। सिंपल सा फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V इंटू आई। निकालना क्या है वो करंट, तो क्या हो जाएगा V बाई पी। ओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए V नीचे आ जाएगा तो P बाई V, ये V नीचे आएगा, करंट निकालना है तो P कितना है हमारे पास देखिए, यहाँ P1 प्लस P2 को ऐड कर देंगे, पावर को क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो P1 प्लस P2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। और वोल्ट कितना है V का वैल्यू कितना है 200, तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 और V का वैल्यू है 200, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 एम्पियर आंसर हो जाएगा, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब 10 एम्पियर का फ्यूज हमको यूज करना पड़ेगा ताकि आयरन और फ्लैशलाइट दोनों जल पाए। क्लियर है, तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो 2023 में पूछा गया था फाइनल टर्म में आपका सीबीएसई बोर्ड में। तो इसी तरह का नेक्स्ट बार हम लोग जब आएंगे तो इसी तरह से फिर से क्वेश्चन करेंगे जो 2022 में पूछा था, 2021 में पूछा था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे। और कुछ इस तरह से हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी कर रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस बार वही क्वेश्चन को आपको टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जो भी डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उस पर हम लोग काम कर पाएँ। और थैंक यू इतना देर वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।